हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को पता है मैं पेट्स रखती आ रही हूँ शुरू से ही। तो मेरे पास एट प्रेजेंट भी 3 डॉग्स हैं। तो उनके लिए ग्रूमिंग करवाना बहुत हर मंथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो दूर पड़ता है, दूसरा कॉस्टली भी बहुत हो जाता है। तो मैंने अपने घर में ये एक उनकी ग्रूमिंग किट बनाई हुई है। जो मैं वैसे तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कुछ भी लेते रहो, बहुत कुछ है इनके लिए। पर मैंने थोड़ी सी छोटी सी एक किट बना के रखी हुई है। उसमें सबसे पहले ये शैम्पू आता है द पेट मॉम। ये अगर जैसे बरसात के दिन होते हैं या फिर सर्दियाँ होती हैं, ये उन दिनों के लिए होता है ताकि उसकी स्किन है जो ख़राब ना हो सके, गिल्ली ना हो, तो वो साफ भी रहे। तो नेक्स्ट है ये सॉफ्ट प्लस, जो टिक फ्री होता है। इससे किसी भी किस्म के टिक्स वगैरह, फ्लीस वगैरह जो है डॉग्स को नहीं लगती। उसके बाद ये कंडीशनर आता है हेयर ग्लो। इससे जो उसके हेयर्स हैं वो शाइनी रहते हैं और सुंदर लगते हैं। उसके बाद है ओ माई डॉग। ओ माई डॉग ये डीटैंगलिंग शैम्पू है। इसके साथ जैसे शिजू है मेरे पास, पोमेरियन है मेरे पास, उनके जो बाल हैं बड़े लंबे होते हैं। जैसे एक और डॉग है, उसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं। उसके लिए हम कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, पर मैं उसके लिए भी यही यूज़ करती हूँ। तो इससे जो टैंगल बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनमें वो अच्छे से सुलझ जाते हैं, अच्छे से उनकी टैंगल्स निकल जाती हैं। वो ये थे शैम्पू। एक इनका ऑयल है, वो भी वॉशरूम में पड़ा है, तो अब मेरे पास वो नहीं है। तो उसके बाद ये ब्रशेज़ हैं। ये तीनों के अलग अलग हैं। ये ऐसे होल सा होता है, इसके अंदर हम शैम्पू वगैरह डाल के, कंडीशनर वगैरह डाल के, इसको ऐसे हाथों में डाल के उसको स्किन पे सारा शैम्पू लगा देते हैं, इसी से कंडीशनर वगैरह भी लगाते हैं। उसके बाद जो बाल हैं हम हाथों से नहीं धोते, ग्लव्स डालते हैं। ग्लव्स डालने के बाद ये ब्रश आता है, इसके साथ उनकी जो बॉडी है उसको रब करते हैं। और ये ग्लव्स हैं, इनके साथ भी बॉडी को रब करने के काम आते हैं। तो ये तो था उनके नहाने का प्रोग्राम। नहाने के बाद ड्रायर यूज़ करते हैं उनको, बालों को पहले टॉवल यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद ड्रायर यूज़ करते हैं। ड्रायर यूज़ करने के बाद उनके बालों के लिए बहुत सारे ब्रशेस हैं जो मेरे पास हैं। उनमें सबसे पहले ये ब्रश आता है, इसके दोनों तरफ ये लगे होते हैं, है ना। ये देखो, इससे जो एक तो रफ़ बाल होते हैं, कमज़ोर बाल होते हैं, वो निकल जाते हैं अपने आप। दूसरा टैंगल्स होती हैं जो बड़ी बड़ी, वो भी निकल जाती हैं। तो ये इसके लिए है। उसके बाद फिर ये वाला ब्रश आता है, ये भी टैंगल्स के लिए है। वो लूज़ कर देता है जैसे टैंगल्स को, फिर उसके बाद उसको निकाल देता है। उसके बाद ये ब्रश आता है, कॉम कह लो, ब्रश तो नहीं है। इसमें कोई फ्लीज, कोई टिक या फिर कोई चींटी वगैरह बालों में घुस जाए तो ये निकालने के काम आता है। उसके बाद ये ब्रश आता है, इसको मैं डेली ब्रशिंग करती हूँ इसके साथ। एक तो ये बालों में जैसे कोई एयर भर देता है ना, तो बाल फ्लफ़ी से रहते हैं। दूसरा, बाल बहुत स्मूथ रह जाते होते हैं, इसके साथ साफ़ हो जाते हैं। कोई भी चीज़ कोई भी जो बाल झड़ के बालों में फंसे रह जाते हैं, ये उनको बहुत ही ईजिली निकाल देते हैं। उसके बाद ऐसे कॉम्स हैं, तीनों के अलग अलग हैं। तो ये सारे कॉम्स तो सभी के इकट्ठे हैं, ये ऐसे कॉम्स सभी के अलग अलग हैं। और जैसे ये ब्रशेज़, ऐसे ब्रशेज़ भी हैं, ये भी सभी के अलग अलग हैं, तीनों के। ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है, कई बार ये अपने कपड़ों में बाल लग जाते हैं, उसके लिए साफ़ करने को। और उसके बाद ये है नहाने के बाद उनका नेल कट करने के लिए, नेल कटर है उनका। उसके बाद
इनके आई ड्रॉप्स आ जाते हैं, ऐसे ही ईयर ड्रॉप्स आ जाते हैं। ये सब करने के बाद ये अच्छे से बच्चे लगते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। और एक ये है लॉरेक्सिन। ये कई बार कोई जख्म हो जाए, कई प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। ऐसे ही मेरे पास देसी आयुर्वेदिक की क्रीम्स वगैरह हैं जो मैं इनके लिए लगाती हूँ, अगर कोई हल्का सा भी छोटा मोटा जख्म हो जाए उसके लिए। तो ये मेरी छोटी सी ग्रूमिंग किट है जो मैं इनको नहलाने के लिए यूज़ करती हूँ। ओके।